पिछले शनिवार को हमारे मंदिर में बहुत ही भव्य आम्र रसोत्सव का आयोजन हुआ और सभी हरि भक्तों ने, छोटे बड़े सभी बहनों ने, भाइयों ने, बच्चों ने, बच्चियों ने, सबने मिलकर के उत्साह के साथ उस आयोजन को सफल किया। इसलिए एक बार सभी भक्तों को हम भावना वंदना करते हैं। हमारे शास्त्रों में और हमारे धर्म ग्रंथों में और हमारी भारतीय संस्कृति में एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा पदार्थ है कि जिसके करने से लोगों के जीवन में नित्य उत्साह की वृद्धि होती है और वो है उत्सव। छोटे बड़े उत्सव मंदिरों में, धर्म क्षेत्रों में अगर किए जाते हैं तो उससे हर एक व्यक्ति का, छोटा हो, बड़ा हो, वृद्ध हो, हर किसी के जीवन में उत्सव एक प्रकार से उत्साह बढ़ाता है। और भगवान स्वामीनारायण उत्सव, हमारे उत्सव के अंदर वृद्धि, हमारे भगवान स्वामीनारायण को उत्सव बहुत प्रिय थे और भगवान स्वामीनारायण ने अपने जीवन काल के अंदर अनेक ऐसे महा उत्सवों की रचना की जो हम सोच भी नहीं सकते। आप देखो, बिल्कुल सीधा और सिंपल कि भगवान ने सिर्फ एक सब्जी, बैंगन, अब उस बैंगन की कोई कीमत नहीं है, देखा जाए तो बैंगन की कोई कीमत नहीं है, लेकिन सब्जियों का राजा है। लेकिन भगवान ने अपने हाथ से सब्जी बना करके लोगों को खिलाई तो वह भी हमारा एक उत्सव बन गया और उत्सव का नाम हुआ शाकोत्सव। और जो लोग अपने घर में बैंगन नहीं खाते, जिनको बैंगन से बिल्कुल एलर्जी है, वही लोगों को, ऐसे लोगों को हमने शाकोत्सव की सब्जी खाते हुए बड़े चाव के साथ देखा। इतना नहीं, सब्जी खाते भी और भर के कि स्वामी जी बड़ी जबरदस्त, कुछ भी हो, घर की सब्जी अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये जो भगवान के सानिध्य में जो सब्जी बनी है बैंगन की, उसका कुछ अलग ही स्वाद है। तो भगवान के स्पर्श में आने से, भगवान के संपर्क में आने से हर किसी चीज पदार्थ का धर्म गुण सब कुछ बदल जाता है। तो भगवान स्वामीनारायण को भी बड़े उत्सव प्रिय थे। इसी प्रकार से हमारे इस गोष्ठन मंदिर के अंदर नित्य नवीन जितने भी संत आए आज तक, सबने नित्य नवीन अलग अलग प्रकार के प्रसंग किए। वैसा ही प्रसंग आज हम यहाँ मनाने जा रहे हैं और उसका नाम है पितृ दिवस, अर्थात यहाँ की भाषा में कहे तो फादर डे। हाँ, पिता का दिवस, इसलिए फादर डे का आज हम मनाने जा रहे हैं। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से माँ भक्ति देवी को, जिस प्रकार से माँ यशोदा को कृष्ण पसंद थे, माँ भक्ति को घनश्याम पसंद थे, माँ राम कौशल्या जी को पसंद थे, ठीक उसी प्रकार से भगवान स्वामीनारायण अर्थात घनश्याम महाराज माँ भक्ति माता को पसंद थे। बड़ा सुंदर एक गीत है कि माँ कहती है कि ये घनश्याम मुझे कितना प्यारा लगता है, और उसकी कुछ लाइन हरि कृष्ण भाई कुछ मिल जाए तो ढूंढना, कर वाला लागे मन प्यारा लागे, अरे वाला लागे मन प्यारा लागे, भक्ति माता नवाल रे, जय सैया नंद सुखकारी रे, जय सैयानंद सुखकारी रे, वाला लागे मुझे प्यारा लागे,
देव दयालु तो बहुनामी, रट जो अंतरयामी सलाने, रट जो अंतरयामी। वाला लगे मुझे प्यारा लगे, बाकी माता बार रे। सहजानंद सुखकारी रे जय, सहजानंद सुखकारी रे जय, सहजानंद सुखकारी रे। हर एक माँ को, हर एक पिता को अपना बालक बड़ा पसंद आता है। और देखो, बाप चाहे कितना ही वृद्ध क्यों ना हो जाए, लेकिन और बालक बच्चा कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन बाप के लिए वह हमेशा बच्चा ही होता है। लेकिन देखो कैसा हमारी जीवन की कठिनाई है कि जीवन भर हर एक पिता अपने खून पसीने को एक करके, खून पसीने की कमाई से ना दिन देखता है ना रात देखता है, लेकिन अपनी संतान, मेरी संतान मेरे से आगे कैसे बढ़े उसके लिए निरंतर मेहनत करता है, बोझ तले दबा रहता है, इतना सब कुछ करता है सिर्फ किस लिए कि मैं मेरी संतान को, मैं मेरे बेटे को या मेरी बेटी को मैं बहुत ऊंचा देखना चाहता हूं। और हमारे शास्त्रों में बड़ी सुंदर बात लिखी है कि पिता कैसा होता है। तो पिता एक दीपक की तरह होता है, खुद जलता है और रोशनी देता है, खुद जलता है और रोशनी देता है। ठीक वैसे ही हर एक पिता रात दिन मेहनत करता है, अपने शरीर के सामने नहीं देखता। क्यों? क्योंकि वह अपने पुत्र का या अपनी पुत्री का या अपनी संतान का भविष्य उज्जवल, एक प्रकाशमान करना चाहता है। उसका भविष्य उज्जवल हो, उसका जीवन उज्जवल हो, उसके लिए रात दिन जलता रहता है, तड़पता रहता है। इसीलिए तो कहते हैं कि पिता होकर एक बार देखो, पिता होकर एक बार देखो, आपको पता चल जाएगा कि एक पिता का अपने पुत्र के प्रति कैसा प्रेम होता है, पुत्र के प्रति कैसा दर्द अंदर से प्रकट होता है। और दूसरा, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि कितना भी संकट क्यों ना आए, कितने भी मुसीबतों का पहाड़ क्यों ना आ जाए, लेकिन अपने बच्चों पर कोई पिता हल्की सी भी आंच नहीं आने देता। इसीलिए तो उसे पिता कहा जाता है। और जब हर एक पिता सुबह अपने काम से बाहर निकलता है, रात से, सुबह से लेकर शाम तक पिता बाहर रहता है, कितनी ही मुसीबतों का सामना करता है। भले ही 2 टुकड़े कम खा लेगा, लेकिन मेरा बच्चा भूखा नहीं रहना चाहिए। अरे बच्चों की तो देखो फरमाइश है, बाप ने जीवन भर कोई ब्रांडेड वस्तु का उपयोग नहीं किया, लेकिन बच्चा जब स्कूलों में जाता है या बड़े कोई प्रोग्राम कहीं संघ में जाता है और कुछ अच्छा देखता है, तो माँ बाप से रिक्वेस्ट करता है कि पिताजी हमें भी ब्रांडेड चाहिए। सही बात है। बाप ने भले जिंदगी भर ब्रांडेड वस्तु का उपयोग ही नहीं किया, उसकी बनियान भले फटी होगी, लेकिन मेरा बच्चा सबसे अलग है और उसकी हर एक ख्वाहिश करना, हर पिता की एक अंदर से एक उमंग होता है कि कैसे भी करके मेरे बच्चे को खुश करूं। फिर भी पिता अपने टुकड़े में से कम करके अपने बच्चे को खुश रखने का प्रयास करता है और पूरा दिन बाहर
मेहनत मजदूरी सब कुछ करता है सिर्फ अपनी संतान के सुख के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए। और जब वह पिता घर वापस आता है ना, तो उसकी जो थकान है, उसने पूरे दिन जो मुसीबतों का सामना किया है, वह थकान और वह जितनी भी मुसीबतें हैं ना, वो सब का सब झंझट जैसे ही अपने बच्चों की शक्ल देखता है ना, घर आके रात को बेटा या बेटी की शक्ल देखता है ना, तो उसकी पूरी थकान और पूरे दिन जो उसने मुसीबतों का सामना किया है, वह सब का सब नष्ट हो जाता है, कम हो जाता है, वो आनंद में आ जाता है। कैसे? अपने बच्चों का मुंह देख करके। और आजकल की संतान कैसी हो गई, माँ बाप हल्के से वृद्ध हुए, अब किसी काम के रहे नहीं, और घर में पत्नी आ गई तो भाई भेज देते हैं ओल्ड एज होम में, वृद्धाश्रम के अंदर भेज देते हैं। अब वो माँ बाप बेचारे रोज रात दिन याद करते कि मेरा बेटा कैसा होगा, उसने कुछ खाया होगा कि नहीं खाया होगा। वो रात दिन माँ बाप फिर भी इतना संकट झेलने के बावजूद भी उस बेटे के लिए चिंता करते हैं। और बेटे को तो भाई अब तो बड़ा हो गया, पर उस मूर्ख को पता नहीं है ये तू आज इतना बड़ा फला फूला है, इतना उज्जवल होकर के घूम रहा है, तो किसके पीछे, किसके कारण? उस माँ बाप के परिश्रम और माँ बाप के प्यार के कारण आज समाज में खड़ा होकर के तू उछल रहा है, कूद रहा है। लेकिन जिसने तुझे जन्म दिया उसका कर्ज जीवन भर नहीं चुका सकते। और लिखा है कि पिता है ना, पिता, माँ तो फिर भी प्यार करती है, माँ तो अपने बच्चों को फिर भी प्यार करती है, लेकिन देखना पिता डांटता है। और डांटता क्यों है? उसको डांटना नहीं होता, लेकिन उसकी माँ कहती है कि मैं तो इसको प्यार करती हूँ, आप ही हो, आपकी ही जो जुबान से, आपकी ही बोली से, आपके ही कड़कपन से सीधा होगा, आप डांटो। बाप को बच्चे को डांटना नहीं होता, फिर भी माँ के कहने से वह बुरा बनता है, बच्चे को डांटता है, लेकिन डांट कर भी उसको संस्कार रूपी सीख देता है कि बेटा ये तेरे लिए गलत है, ये रास्ता तूने गलत पकड़ा है। वह खुद बुरा बन करके भी बाप अपने जीवन में, परिवार में हीरो बना रहता है। जो अपने बच्चे को डांट डपट करके सही मार्ग पर ले जाए, तो उससे बड़ा जीवन में सबसे बड़ा हीरो दूसरा और कौन हो सकता है कि जो बच्चों को सही लाइन पर रखे। इसे लिखा है कि बाप दिखता जरूर थोड़ा गुस्से वाला, कि तेज, कि डांटता रहता है, चिल्लाता रहता है हमेशा है, लेकिन बाप ऊपर से भले डांट रहा है, लेकिन अंदर से तो भाई उसका दिल रोता है कि ये तो आखिर में है तो मेरा ही बच्चा। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि बाप को नारियल का रूपक बताया है। नारियल ऊपर से कैसा होता है? कठिन होता है, हार्ड होता है, और जैसे छील करके फोड़ करके निकालोगे तो कितना शुद्ध, सफेद और कितना कोमल होता है, खाते लगता है कि मिठास। हमारे यहाँ पे हनुमान जी को जब हम नारियल अर्पण करते हैं और वह नारियल जब भगवान के भक्त उसको अर्पण लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तो कितना मीठा लगता है। तो माँ बाप को नारियल का प्रतीक हमारे शास्त्रों में बताया कि ऊपर से कठिन दिखाई देता है, लेकिन नारियल अंदर से कोमल होता है। ठीक है, वैसे ही बाप डांटता भी है, डपटता भी है और थोड़ी खरी खोटी सुनाता भी है, लेकिन अंदर से तो पुत्र के प्रति उसको अति प्रेम होता है, इसीलिए तो उसको बाप कहते हैं। और दूसरा लिखा है, माँ क्या सोचती है जब बच्चा सुबह से लेकर शाम को घर आता है ना, तो माँ ऐसा सोचती है कि मेरे बेटे ने आज खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा। क्या सोचती है? मेरे बेटे ने आज खाना खाया कि नहीं खाया। लेकिन जब वही बेटा घर जाता है तो बाप क्या सोचता है? बाप यह सोचता है, बाप एक दिन का नहीं सोचता, बाप यह सोचता है कि मेरा बच्चा जीवन भर क्या खाएगा, ऐसा क्या करूं, ऐसा कौन सा संस्कार दूं कि ये जीवन भर किसी भी पदार्थ के लिए इसको ला लेना पड़े,
किसी पदार्थ की इसको जीवन में कमी ना हो। माँ तो सिर्फ सोचती है कि भाई आज तूने खाया कि नहीं खाया, लेकिन बाप जीवन भर क्या खाएगा, उसके लिए ऐसा क्या प्रयास करूं कि मेरा बेटा इतना सक्षम हो कि वह उसको कभी किसी चीज की कमी ना हो। रात दिन सिर्फ एक ही सपना हर बाप का होता है कि मेरी संतान मेरे से आगे कैसे जाए, जो मैंने नहीं देखा वो कैसे देखे। हर पिता के मन में यही सपना होता है कि मेरे से उत्तम मेरा पुत्र होना चाहिए। इसीलिए कहा है कि पिता का त्याग अतुल्य है, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। और जब अपनी ही संतान को दुनिया वाले एक सर्टिफिकेट दे देते हैं, कैसा सर्टिफिकेट है, ये तो बेकार है, कोई काम का नहीं है, निठल्ला है। अपनी ही संतान को जब कोई दुनिया वाले उसको बेकार कहते हैं, निठल्ला कहते हैं और कोई काम का नहीं है, बिल्कुल बेकार है, बदतर आदमी है, जब पूरी दुनिया वाले ऐसा सर्टिफिकेट अपने पुत्र को देते हैं, उस समय बाप ही है जो आकर के खड़ा रहता है और उसको सांत्वना देता है, उसको दिलासा दिलाता है कि दुनिया वालों का क्या काम है। दुनिया वालों का काम ही है, वह तो कहती रहेगी, बोलती रहेगी, आज तक भगवान को नहीं छोड़ा तो तुमको क्या छोड़ेगा बेटा, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। दुनिया भले तुझे निकट्टू कह रही है, भले दुनिया तुझे बेकार कह रही है, भले तू किसी काम का नहीं है, ऐसा दुनिया वाले कह रहे हैं, लेकिन बेटे मैं छाती ठोक करके कह सकता हूं कि जो तू कर सकता है वैसा दूसरा किसी का बालक नहीं कर सकता। ऐसी सांत्वना, ऐसा दिलासा हर एक बाप अपने बच्चों को देता है और उसी प्रोत्साहन से, उसी संस्कार से और उसी दिलासे से वह बेटा जो ना करने लायक हो तो वह कुछ ऐसा कर जाता है कि उसको भी और आने वाली सभी पीढ़ियां उसके पुत्र को याद करती है। तो जो हमें दिलासा दे, जो हमारे साथ हमेशा आकर के खड़ा रहता है, वही तो पिता है, उसे ही पिता कहा जाता है। इसीलिए तो बोलते कि दुनिया वाले तो बोलते रहेंगे, लेकिन बाप के लिए बेटा सबसे अलग होता है। और हर एक पिता की डांट में बच्चे की भलाई ही छुपी रहती है। और वही पिता जब डांटता है तो नालायक बेटा भी, पिता की डांट से नालायक बेटा भी लायक बन जाता है, समाज में कुछ ऐसा काम कर जाता है कि जिसको आज भी हम सब याद करते हैं। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की सेवा की और जब उसकी सेवा को देखकर भगवान प्रसन्न होकर के आए दर्शन देने के लिए, तो कहता है कि थोड़ी देर खड़े रहो, और बैठने के लिए एक आसन दे दिया ईंट का। भगवान खड़े रहे, बड़े प्रसन्न हो गए, ऐसे हाथ करके खड़े हो गए भगवान। आज भी आपको इसी रूप में भगवान विठलनाथ जी वहां पे दर्शन देते हैं। तो इसी प्रकार से शास्त्रों में दूसरी एक बात लिखी है कि कटी पतंग बड़ी आकाश में उड़ रही है जबरदस्त, और बाई चांस वह पतंग पड़ जाती है तो कटी पतंग रास्ता विहीन दिशा में चली जाती है। कटी हुई पतंग रास्ता विहीन दिशा में चली जाती है, लेकिन जो पतंग डोर से बंधी होती है, जो पतंग डोर से बंधी होती है, वह पतंग तो भाई आसमान में राज करती है। जो पतंग डोर से बंधी रहती है वह आसमान में राज करती है, और जो पतंग डोर से कट जाती है, अर्थात जो कटी पतंग है, वह रास्ता भटक जाती है, रास्ता विहीन हो जाती है। जो लोग अपने माता पिता के साथ जीवन भर जुड़े हैं तो वह रास्ता कभी भटकते नहीं और आसमान में राज करते हैं। इसीलिए कहता है कि माँ तो शिशु गोद में लेती है, क्या? इसीलिए कहते कि माँ तो शिशु गोद में लेती है, माँ तो कभी उसको अपनी गोदी में उठाती है, और माँ तो कभी अपने बच्चे को कमर से लगाती है, और कभी माँ उसको अपने हाथ से उठाती है। क्या करती है माँ?
माँ कभी उसको गोद में लेती है, कभी माँ बच्चे को कमर से लगाती है, और कभी माँ जमीन में गिरा तो उसको उठाती है। माँ तो सिर्फ उठाती है, लेकिन बाप क्या करता है? बाप उठाता ही नहीं, उसको उठा करके बेटा हो या बेटी हो, उसको उठा करके अपने कंधों पर खड़ा कर देता है। माँ तो सिर्फ गोद में लेती है, माँ तो सिर्फ कमर से लगाती है, माँ तो सिर्फ उठाती है, लेकिन पिता क्या करता? उठाता नहीं, उठा करके सीधा अपने कंधों पर बिठाता है, और कंधों पर बिठा करके उसको जो संसार आज तक जिस बाप ने नहीं देखी, जो दुनिया आज तक जिस बाप ने जो मुकाम नहीं पा सका, तो कंधे पर बिठा करके बेटा या बेटी को यही सिखाना चाहता है, यही बताना चाहता है समाज को कि यह मेरे कंधे पर बैठ करके जो इसको मैं संसार दिखा रहा हूं, जो मैं नहीं देख सका, जो मैं नहीं पा सका, वह मेरी संतान देखे, वह मेरी संतान पाए। मैं जिस प्रकार से पतंग आसमान में राज करती है, वैसे ही मेरा बेटा इस पूरे संसार में राज करे। इसलिए बाप उसको अपने कंधों पर बिठा करके पूरा संसार दिखाता है कि मैं नहीं देख सका, लेकिन मेरा बेटा या मेरी बेटी देखेगी, उससे बड़ी कौन सी मेरे लिए खुशी की बात होगी। इसलिए कहते हैं कि बाप की अहमियतता बहुत है। इसीलिए तो बाप होता है ना, तो वहां पे कोई आंख घुमा करके नहीं देख सकता। जिसके पास बाप है ना, उसके वहां पे कोई आंख उठा करके नहीं दे सकता। अतः सोचता है कि मैंने जो नहीं देखा वह मेरी संतान देखे। और संतान के प्रति बाप के दिल में जो मोहब्बत है, संतान के प्रति, बेटे बेटी के प्रति जो बाप के दिल में मोहब्बत है, वो पूरे ब्रह्मांड में भगवान के सिवा कोई नहीं पहचान सकता। तो प्रेम इतना अगाध है। आजकल के लड़के लड़के एक दूसरे से प्रेम करते हैं, बहुत कुछ चलता है दुनिया में, लेकिन भाई वो तो कुछ घड़ी भर का प्रेम है। जब तक मिले नहीं तब तक प्रेम बना रहता, और फिर एक दूसरे को देखने तक पसंद नहीं करते। जब तक मिले नहीं तब तक रात दिन तो ऐसा भाई इतने बड़े बड़े लड्डू फूटे जा रहे थे, इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, और जिस दिन मिल गए, भाई तू वही है ना वो तू वही है जो पहले था। हाँ भाई मैं भी वही हूं, तू भी वही है, लेकिन प्यार वो नहीं है, क्योंकि वो प्यार सच्चा नहीं है। जो माँ बाप अपने बच्चे बच्चियों को प्रेम करते ना, वैसा प्रेम पूरे ब्रह्मांड में भगवान के सिवा कोई नहीं पहचान सकता। एक भगवान ही है जो बाप के प्रेम को पहचानते हैं, एक भगवान ही है जो बाप के प्रेम को पहचानते हैं। आजकल के लड़के कितने अच्छे हो गए देखो। अगर आपके पिता घर में बीमार हैं, आपकी माता अपने घर में बीमार है, तो उसका इलाज तो डॉक्टर भी करता है ना। तो आजकल के लड़के क्या करते हैं, वो रात को घर आएंगे और घर में जाकर के पापा को पूछेंगे, पापा दवाई ली थी? पापा बोले हाँ। शुगर वुगर चेक किया था? बोला हाँ। बोले बीपी सब चेक किया? बोला हाँ। तो अब सो जाओ। अरे भाई ये काम तो डॉक्टर भी करता है। अगर किसी डॉक्टर को कहो तो डॉक्टर यही काम करता है। वो पूछेगा भाई शुगर चेक की थी, वो पूछेगा बीपी चेक की थी, पूरे टाइम पे गोली ली थी, टाइम पे ये किया था। वो डॉक्टर भी यही आगे करता है, लड़का भी यही आकर के करता है, आजकल की संतान यही करती है। आज रात को आकर के फॉर्मेलिटी के लिए पूछ लेंगे कि शुगर वुगर चेक की, बीपी चेक किया, दवाई ली, टाइम पे सब कुछ करा, अब सो जाओ, सब कुछ हो गया तो नहीं। लेकिन एक सेकंड पिता के पास बैठने का समय नहीं है। यही तो सबसे बड़ी तकलीफ है। और वो पिता यह सुनने के लिए रात को नहीं इंतजार करता कि मेरा बेटा आएगा और मुझे पूछेगा तूने शुगर चेक की, तूने बीपी चेक किया, दवाई ली। ये सुनने के लिए पिता इंतजार नहीं करता। पिता किस लिए इंतजार करता है कि मेरा बेटा सुबह से बाहर गया है और मैं पूरा दिन अकेला हूं। बचपन में मैंने इसे समय दिया था और अभी जरूरत किसको देने की है? बेटे को। रात को सिर्फ आकर के बेटा अपने पिता के चरणों में बैठ जाए और पिता के चरणों में बैठ करके थोड़ा उनका पैर वेर दबा दे, थोड़ा उनका माथा, बचपन में बाप ने तुम्हारा माथा सहलाया था,
ठीक वैसे ही पिता भी यही चाहता है कि मेरा बेटा थोड़ी देर मेरे पास बैठे, उनके पैर दबाए और थोड़ी कुछ मीठी बातें करे। ये सब बीमारी जो सब चलती रहेगी, लेकिन इस वृद्ध व्यक्ति को, हर एक पिता को ऐसी अवस्था में अपने बेटे का प्रेम चाहिए। वो बेटा खाली मीठे 2 शब्द बोलेगा, 2 शब्द बोल करके पिता के पास बैठेगा, उसके चरणों की चंपी करेगा, उनका माथा सहलाएगा और 2 मीठी बात बोलेगा ना, तो वही पिता 2 दिन ज्यादा जिएगा, वही पिता 2 दिन ज्यादा जिएगा। लेकिन आजकल की संतानों को सिर्फ, अरे वही बालक है, वही बच्चा है, जब बचपन में बीमार होता था ना, हल्का सा कफ भी हो जाता था, हल्की सी जुकाम भी हो जाती थी, तो पूरी रात माँ बाप को जगाता था, मम्मी क्या करूं, पापा क्या करूं, नाक बह रहा। अरे बेटा चिंता मत कर, माँ बाप जग करके उसकी उस बीमारी के लिए पता है कि जब समय आएगा तभी ठीक होगा, लेकिन फिर भी उसको दिलासा देते थे, पास में बैठते थे, टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तू टेंशन मत ले, ऐसा माँ बाप दिलासा देते थे। तो आज माँ बाप यही चाहते हैं कि रात को मेरा बेटा आए, 2 घड़ी मेरे पास बैठे, मेरी पग चंपी करे, मेरा सिर सहलाए और 2 मीठी बात करे ना, तो वही बाप की 2 दिन की जिंदगी बढ़ जाती है। ऐसा प्रेम पिता चाहता है, लेकिन आजकल की संतान सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करती है। और लिखा है, किसी ने लिखा है कि माँ के पैरों तले जन्नत होती है। बड़ा सुंदर लिखा है कि माँ का अस्तित्व कोई इस दुनिया में कम नहीं है, माँ का अस्तित्व है और रहेगा, लेकिन पिता का अस्तित्व भी हम भूल नहीं सकते। इसलिए किसी ने कहा है कि माँ के पैरों तले जन्नत होती है। लेकिन बाप क्या है, बाप का अस्तित्व क्या है, वह मैं कहता हूं, आप बड़े गौर से सुनना। माँ के पैरों तले जन्नत होती है, पर बेटा तुझे पता है जिस जन्नत में जाने के लिए तुझे दरवाजा खोलना पड़ेगा, जिस जन्नत में जाने के लिए दरवाजा खोलना पड़ेगा, माँ के पैरों तले जन्नत होती है, लेकिन जिस जन्नत में जाना है उसका दरवाजा खोलना पड़ेगा, तो बाप को मिलना पड़ेगा और वही दरवाजा उसका बाप है। माँ के पैरों तले जन्नत है और उस जन्नत का दरवाजा बाप है। बाप का इतना बड़ी अहमियत है, इतना बड़ा अस्तित्व हर एक पिता का है, हर एक पिता का उस सबके जीवन में बड़ा बड़ा महत्व है। इसलिए कहते हैं कि माँ के पैरों तले जन्नत, और उस जन्नत में जाने का जो दरवाजा है वही तो भाई पिता है, वही तो बाप है। इसलिए कहते हैं कि जब तक जीवन में बाप है, आपके जीवन में जब तक बाप है तो भाई कदर कर लो, जब तक बाप जिंदा है तब तक उसकी कदर कर लो। और जिस दिन आपके जीवन में से पिता का हाथ चला गया, पिता का आश्रय चला गया, फिर आपके पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि पिता है तब तक सब कुछ है। पिता है तो हूंफ है, पिता है तो शक्ति है, पिता है तो कुछ बिजनेस में आगे बढ़ने का एक प्रकार का शौर्य मजबूत मिलता है। और जब तक पिता खड़ा है ना, तो किसी की मजाक जो अपने बेटे पर, उसके बेटे पर कोई आंख तिरछी कर दे, पिता खड़ा है तो बेटा उसके संरक्षण में खड़ा है। तो पिता का सुंदर अर्थ हमारे शास्त्रों में लिखा है। पिता का अर्थात क्या है कि जो अपनी संतान की हमेशा रक्षा करता है, चाहे से बेटा कैसा भी क्यों ना हो, किसी भी मार्ग पर क्यों ना हो, लेकिन पिता हमेशा अपने संतान की रक्षा करने के लिए उसका कवच का काम पिता करता है। और देखो, संसार का एक सत्य मैं आपको कहना चाहता हूं, ज्यादातर एवरेज मां से पहले इस धरती से अगर कोई विदाई लेता है तो बाप लेता है। आप ज्यादातर केस में यही देखना, ज्यादातर केस यही है कि मां से पहले पिता इस लोक से जाता है। अब ये क्या कारण है कि भाई मां से पहले पिता ज्यादातर चले जाते हैं? क्योंकि बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक इतना उसके मस्तक पर इतना बोझ होता है,
इतना भार उसके मस्तक पर होता है, उसी बोझ तले वह पिता मां से पहले चला जाता है। यही कारण है। और देखो, पिता अगर चला भी जाता है ना इस लोक से, तो जब वो परलोक में जिस भी लोक में जाता है, तो उस लोक में जाकर भी मेरा बेटा कैसा होगा, मेरी संतान कैसी होगी, वह ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मेरा जो हुआ तो हुआ, मेरे साथ जो घटा वो घटा, लेकिन ऐसा मेरी संतान के साथ नहीं घटना चाहिए, क्योंकि मैंने बचपन से मेरी संतान को इतने संस्कार दिए हैं। उन संस्कार को तले प्रभु आपसे प्रार्थना करता हूँ कि उसका जीवन सफल हो और अंत में वो तेरी शरण को प्राप्त हो। ऐसा हर एक बाप जब इस लोक से चला जाता है तो जाने के बाद भी रात दिन यही प्रार्थना करता है। एक बड़ी सुंदर बात है, अभी तो हमारे वो आम्र उत्सव चले गया, लेकिन एक बड़ा घना आम का पेड़, पिता क्या है, वट वृक्ष है, पिता एक वट वृक्ष है, एक आम का बड़ा घना पेड़, और उस पेड़ में अनेक बच्चे आते। जब बड़ा फला फूला था ना तो बहुत बच्चे आते, उसमें से एक बच्चे से उस पेड़ को प्रेम हो गया, आम के पेड़ को, और जैसे उस बालक को आता देखता, वह पेड़ बड़ा खुश हो जाता कि आज मेरा बेटा आया, आज मेरा बेटा आया। और वही बालक जब उस पेड़ पर चढ़ करके कूदता था, डालियां पकड़ पकड़ करके खींचता था, और उसी में से आम लेने के लिए पत्थर फेंक फेंक करके तोड़ता था, इतना कष्ट सहन करने के बावजूद भी वह आम का पेड़ यही सोचता था कि कैसा भी तो है, मेरा ही तो बालक है, बड़े चाव से तोड़। जब तक उस आम के वृक्ष में आम उगे थे, तब तक उस बच्चे की खिलखिलाहट, उस बच्चे की अटखेलियां सब उस पेड़ के साथ जुड़ी थी। और जैसे ही उस पेड़ में आम आना बंद हो गए, धीरे धीरे वह बालक आना बंद हो गया। अब वह पेड़ रोज इंतजार करता है कि कब मेरा बेटा आएगा, कब मैं उसे देखूंगा, कब मेरा बेटा आएगा, कब मैं उसे देखूंगा। रात दिन उसी को देखता है, लेकिन अब तो भाई फल है नहीं, अब क्या काम। और धीरे धीरे उस बच्चे की शादी हो गई। आप समझ रहे हो मेरी बात। जब उसमें पेड़ में फल थे तब वह बच्चा खेलने तोड़ने जाता था। इसका मतलब है जब तक पिता समृद्ध है, जब तक पिता के हाथ में सब कुछ है, तब तक उसके नाती पोते बच्चे सब अटखेली करने जाते हैं, खेलने जाते हैं, आनंद करने जाते हैं। और जब लगता है कि अब ये वृद्ध हो चुके हैं, अब इनमें से कुछ लेने का नहीं रहा, तब वही बच्चे माँ बाप के पास आना छोड़ देते हैं। तो ये बच्चे ने ऐसा किया, अब तो इसकी शादी हो गई, अब शादी हुई तो घर वाले से काम है, बाबा मम्मी पापा से कोई काम है नहीं। लेकिन भाई वो हमारे गुजराती में बड़ा सुंदर गीत है, स्वार्थ ना सौ सदा समंदी, स्वार्थ नीचे दुनिया अंधी। अरे वाला वेरी थाता जगत मां सनी जतू जा स्वार्थ कहो नी क्या थी। भाई पता है सबको, वाह वाला वेरी थाता जगत मां सनी जतू जा स्वार्थ कहो नी क्या थी जे घनश्याम, कहो नी क्या थी जे घनश्याम। स्वार्थ ना सौ सगा समंती, स्वार्थ नीचे दुनिया अंधी। स्वार्थ ना सौ सगा समंती, स्वार्थ नीचे दुनिया अंधी। वाला वेरी थाता जगत मां सरी जदूजा स्वार्थ कहो नी अति जे घनश्याम, कहो नी क्या जे घनश्याम, कहो नी क्या जे घनश्याम। भाई शादी हो गई, और शादी होने के बाद बच्चा पेड़ तक आना बंद कर दिया, रोज
आम का पेड़ इंतजार करता है कब मेरा बच्चा आएगा और मैं उसको देखूंगा, रात दिन देखता है। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ, और ये पिता की भी यही दशा है, बट वृक्ष इसलिए कहा है, पेड़ की तरह उसको इसलिए कहा। और जब एक दिन क्या हुआ, अचानक कहीं से जा रहा होगा और पेड़ के पास से गुजरा और वह आम का पेड़ बड़ा खुश हो गया, आज तो मेरा बेटा मेरे द्वार आया है। और फिर आकर के बोलता है, तो पेड़ ने आवाज लगाई, बेटा बहुत दिनों बाद आया। अरे भाई मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत काम में व्यस्त हूँ। अरे भाई बेटा तू व्यस्त है, काम में सब कुछ बराबर है, लेकिन तू आता क्यों नहीं? अब मेरे पास टाइम नहीं, और आपके पास वैसे भी अब क्या है जो मैं आपके पास आऊं? तब उस वृक्ष ने कहा, उस आम के पेड़ ने तब जाकर के कहा, बेटा भले मेरे पास अभी फल नहीं है, भले बेटा मेरे पास अभी फल नहीं आते, लेकिन अभी भी मेरी जो सूखी टहनियां हैं, ये पूरा बड़ा वृक्ष है, और मैंने सुना है तू नया घर बना रहा है, तो तुझे घर में खिड़की दरवाजे बनाने की लकड़ी की जरूरत पड़ेगी ना। तो एक काम कर, अभी भी मैं तेरे काम आ सकता हूं। कैसे? तू आरी लेके आ और मुझे काट, आरी लेके आ मुझे काट, और इसी से खिड़की और दरवाजे बना। और ये बड़ा जालिम था, उतना कहना और जकर के बड़ी आरी लेके आया। आरी से काटने के बाद भी वृक्ष में कुछ कोपल उगाती है, आरी से काटने के बाद भी वृक्ष में कई बार कुपले नई पौधे उगाते हैं। लेकिन जो आजकल की संतान अपनी जीव रूपी, आजकल की संतान जीव रूपी आरी चलाते हैं ना तो कुछ उगना तो रहा नहीं, बेचारा बाप जो होता है वो भी चला जाता है। तो वो आरी तो फिर भी अच्छी है कि कुछ नई कुपले बाहर आती है। और आजकल के बच्चे अपने बाप को न जाने क्या क्या बोलते हैं, और ऐसी खतरनाक जीव को चलाते हैं कि बाप का दिल अंदर से फट जाता है कि जिसके पीछे मैंने इतना परिश्रम किया और वही आज मुझे ऐसा बोल रहा है कि अब आप किसी काम के नहीं। मरता मरता भी बाप अपने बच्चे के हित का ही सोचता है, भले वह बच्चा उसके साथ कैसा भी व्यवहार क्यों ना करे। इसलिए मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, सभी बाप को एक बात कहना चाहता हूँ कि अपने पास कुछ कमाई हुई मूड़ी हो ना, तो पूरी बाई मोह में आकर के दे मत देना। सही बोल रहा हूँ। आज समाज में यही घट रहा है कि लोग बच्चे के प्रेम में आकर के, जब तक बाप के हाथ में चाबी है और बाप के हाथ में धन दौलत है, तब तक बच्चा इतना प्रेम दिखाएगा, इतना प्रेम दिखाएगा, और जिस दिन बाप ने नाम कर दी संपत्ति, आप कौन और मैं कौन, तुरंत। इसलिए बाप को, मैं सभी पिताओं को मैं कहना चाहता हूं, अगर आपके पास कुछ धन है तो उसको अपने वृद्ध आश्रम के लिए, मीन्स अपने बूढ़े जीवन के लिए बचा के रखना। अगर आपके पास कुछ धन होगा तो बच्चा पूछेगा, और आपने प्रेम आके दे दिया तो जो भाई आपका तो क्या लेना। एक माँ बेचारी, माँ के साथ ऐसी घटना घटी। कैसी घटना घटी? एक लड़का बड़े वर्षों से, बहुत वर्षों से विदेश रहता था और माँ को कभी कुछ भेजता नहीं था, लेकिन अब विदेश के अंदर उसने बड़ी लोन ली और लोन भर नहीं पाया, कुछ घर लिया उसका कुछ नहीं भर पाया। तो क्या किया उस लड़के ने? सोचा कि मैं भारत जाता हूं और मेरे घर में मेरी माँ ही बाकी है, क्योंकि मेरा पिता तो, अभी बोला था ना अपन, पिता तो पहले ही चले जाते हैं। माँ एक अकेली थी, माँ रात दिन सोचती थी मेरा बेटा कब आएगा कब आएगा कब आएगा। और एक दिन बेटा आया, माँ मैं तुझे लेने आया हूँ। क्या बोलते हैं? माँ मैं तुझे लेने आया हूँ। माँ बोली बेटा इतनी जल्दी लेने आया है, और इतनी जल्दी में क्यों है? माँ देख अपने पास टाइम नहीं है और मैं अभी नौकरी से थोड़ी छुट्टी लेके आया हूँ, उसी के अंदर अपना सब करना है मुझे। माँ आपको जीवन भर विदेश में मेरे साथ रखना है। अपना घर हो गया, अपना गाड़ी हो गया, अपना बंगला सब अपना हो गया, बस एक कमी है माँ तेरी। तो माँ बोली बेटा ये अपना पूछते नहीं, घर इतने सालों से रहते हैं, तो कैसे सब कुछ हो? माँ आप चिंता करो, मैंने सब अरेंजमेंट कर रखा है,
ब्रोकर को बुला लिया, उसने नहीं घर जिसमें माँ वर्षों से बचपन से उस माँ ने वहाँ जीवन बिताया है, उसने नहीं बाबा के अपने पिता के साथ जीवन बिताया है, पुत्र के साथ जीवन बिताया है, और वो ब्रोकर को ला करके पूरा अरेंजमेंट करके पूरी वर्षों पुरानी हवेली बेच डाली। माँ लेना क्या है, अमेरिका ये विदेश है, विदेश में मजा है, यहाँ तो कुछ नहीं है भारत में, चलो। और माँ को बैठाने के लिए बोला, माँ ने मकान भी बेच दिया, सब कुछ हो गया, और माँ को लेके गया एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट में माँ को बिठाया। माँ 2 मिनट रुक खाली, तो डॉक्यूमेंट करने बाकी है, मैं भी अंदर जाकर के कुछ करके आता हूँ। कह रहे भाई तू थोड़ी देर बैठ। माँ बेचारी सुबह हो गई, दोपहर हो गई, शाम हो गई, यहाँ तक कि रात हो गई, लेकिन बेटा आया नहीं। और माँ जब अंदर जाने लगी तो किसी ने अंदर जाने नहीं दिया कि माँ आप ऐसे अंदर कैसे, माता जी आप कहाँ तक चली? बोले मेरा बेटा अंदर गया है ना। बोले कहाँ गया? बोले सुबह को गया, तो कहा। अरे वो बेचारी रो धो करके, अब तो कुछ था भी नहीं, जो कुछ था वो भी बेच डाला। माँ अपने घर आई, और घर जिसको बेचा था वह मालिक बड़ा अच्छा था। उसने देखा कि कोई वृद्ध माता जी बाहर बैठी है, और बोला कि भाई आप यहाँ कहाँ से? क्योंकि मेरे बेटे ने मेरे साथ ये घटना की है, और मैं मेरा पुश्तैनी घर नहीं छोड़ना चाहती। भले आप मुझे घर में ना रखो, मैं घर की दहलीज पर बैठूंगी, लेकिन मैं जीवन यहीं गुजारूंगी, अब मेरे पास कोई आसरा नहीं है। और वो माँ 2 दिन 3 दिन बैठी रही। उस घर वाले को बेचारे को अंदर से हुआ कि भाई कैसी माँ तो है ना, भले किसी और की है, माँ तुम अंदर आओ, इतना सारा बड़ी हवेली है, एक कमरा आपके लिए रहेगा। अपना सगा बेटा अपनी माँ का मकान बेच करके चला गया, उसको हल्की सी भी दया नहीं आई कि मेरे पीछे मेरी माँ का क्या होगा। और वो माँ आंसू बरसाती बरसाती कह रही थी कि मेरे बेटा कैसा होगा, मेरे बेटे का हाल कैसा होगा। इसीलिए कहना चाहता हूँ, अगर कुछ संपत्ति आपने बचा रखी है तो उसको अपने पास जमा रखना। अगर वह आपके पास होगी तो चलो बेटा नहीं आएगा, बेटी नहीं आएगी, लेकिन कोई तो आएगा। धन की आशा रख के कोई तो आपकी सेवा करेगा। इसलिए ज्यादातर संतान ऐसा करती है कि माँ बाप जिंदगी भर, उस पेड़ को ऐसा हुआ वो आदि लाया काट दिया, काटने के बाद क्या बचा? जड़ बची, मूल। फिर भी वो कुछ बोला नहीं, और कुछ साल के बाद फिर वापस आया, और वो जड़ में से आवाज आई, बेटा जीवन भर मैंने तुझे कुछ ना कुछ दिया है, लेकिन आज समय है मेरे मांगने का। अब क्या है तुम्हारे पास? ठूंठू वगैरह से खाली बस। अब तुम्हारे पास ये बीजू का इच्छा है, आपके पास अब कुछ है नहीं, ये इतना सा बचा है, इसमें क्या करोगे? बोले बेटा मैं आपसे यही चाहता हूं कि भले मैं जड़ हूं, भले मैं अब नीचे खाली 5 तो बचा नहीं, तुम मुझे तेरे घर लेके चल। मैं तेरे घर के आंगन में बैठ पड़ा रहूंगा ना, तो मैं तुझे देखता रहूंगा ना, तो मुझे वहीं से सुकून मिलेगा। मरता मरता भी क्या सोच रहा है कि तेरे घर के आंगन में पड़ा रहूंगा, कम से कम मेरी आंखों के सामने बेटा तू दिखाई देगा ना, उसी से मुझे तृप्ति होगी, उसी से मुझे आनंद होगा। और वो बच्चा उठा तो लाया, और बाप क्या बोलता है, वो वृक्ष का जो तलेटी थी, जो वृक्ष की जड़ थी, वो बोलता है कि घर ले जाना, और जब अवस्था हो जाए तो मुझे जला देना। हर एक बाप यही चाहता है कि मेरे ही पुत्र के द्वारा मेरा अग्नि संस्कार हो, और जब अग्नि संस्कार हो रहा हो उस समय भी मेरी आंखें मेरे पुत्र को देखती रहे। ऐसा प्रेम हर एक बाप अपनी संतान, अर्थात बेटी हो या बेटा हो, हर किसी से वह बाप निरंतर प्रेम करता है। लेकिन पुत्र ऐसे होते हैं कि जो माँ बाप के प्रेम को भूल जाते हैं। और देखो, ये तो हमारे सब प्रकार की बातें हुई, लेकिन हमारे शास्त्र भी गवाह है कि बाप का और बेटे का प्रेम कैसा होता है। तो हमारे शास्त्रों में लिखा है भगवान श्री कृष्ण की बात। और भगवान श्री कृष्ण जब 12 से 13 वर्ष के थे, कितने? 12 से 13 वर्ष के जब भगवान श्री कृष्ण थे, उस 12-13 वर्ष की उम्र के अंदर ही उन्होंने कंस को मारा था। इतना पावर, इतनी शक्ति और इतनी तेजस्विता कहां से आई? वसुदेव जी के कारण, क्योंकि उनके पिता कौन थे? वसुदेव जी। यह संस्कारों की शक्ति है, यह संस्कारों का
एक प्रकार का उज्जवल भविष्य है। और 175 वर्ष की उम्र में भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी 175 वर्ष की उम्र जब उनकी हुई, उस समय भगवान श्री कृष्ण का देहावसान हुआ। अब अपने ही सामने अपने पुत्र को जाता कौन देख सकता है, लेकिन कहने का भावार्थ कि 12-13 वर्ष की उम्र में इतना बड़ा पराक्रम भगवान श्री कृष्ण ने किया, तो उसके पीछे सबसे बड़ा बल जो कोई था तो वह उस पिता के संस्कार थे, उस पिता की भक्ति थी, उस पिता का अपने पुत्र के प्रति प्रेम था, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण इतना बड़ा पराक्रम। भगवान तो हम मानते ही हैं, लेकिन उसके पीछे असली कारण जो कोई हो, अगर समाज में पुत्र बड़ा नाम कमाता है तो उसके पीछे उसके पिता का ही हाथ होता है। और बाल्य अवस्था में इन्होंने ये किया। और देखो, भीष्म पितामह की बात करें तो भीष्म पितामह ने अपने पिता के लिए क्या किया। माता सत्यवती और पिता शांतनु, उन दोनों के प्रेम प्रसंग में जब यह बात भीष्म पितामह को लगी कि पिताजी दुखी क्यों हैं, क्योंकि वो माता सत्यवती को शादी करना चाहते हैं, उनके साथ परिणित होना चाहते हैं, तो जाकर के वहां पे प्रतिज्ञा ले ली। कैसी प्रतिज्ञा? आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। और उस दिन वह जब पिता शांतनु बड़े प्रसन्न हुए ना, पिता शांतनु प्रसन्न होकर के क्या बोले पता है? बेटा जा, मैं तुझे आज वरदान देता हूं, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं इच्छित मृत्यु का। जिस दिन तू चाहेगा उसी दिन तेरी मृत्यु होगी, तेरे चाहे बिना तुझे कोई मार नहीं सकता। ऐसा पिता के अंदर पावर था, शांतनु जी के अंदर। और देखो, ये तो भगवान श्री कृष्ण हुए और ये भीष्म पितामह की बात हुई। और भगवान राम की भी मैं बात करना चाहता हूं। जब भगवान राम को जब राज्य सिंहासन पर बैठना था और भगवान राम को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ और जब भगवान राम जाने लगे, उस समय पिताजी ने कहा, क्या कहा कि बेटा तू एक काम कर, तू मुझे बंदी बना करके कारागृह में डाल दे, मुझे बंदी बना के कारागृह में डाल दे और तू राजा बन जा, मैं ऐसा चाहता हूं। लेकिन वह राम थे, उन्होंने कहा पिताजी आपकी आज्ञा मेरे सिर पर, और मैं ऐसा नहीं कर सकता। समाज में बड़ा उदाहरण देना है, चाहते तो राजा बन सकते थे, लेकिन पिता की एक आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्ष तक भगवान राम ने वनवास किया। लेकिन कई पिता ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी संतान का निकंदन किया। उसमें तो एक तो था धृतराष्ट्र, दूसरे थे हिरण्यकशिपु और तीसरे थे उत्तानपाद। पिता खराब निकले, लेकिन पुत्र कैसे निकले? धृतराष्ट्र तो पुत्र भी ऐसे थे और धृतराष्ट्र भी थे, लेकिन हिरण्यकशिपु का जो पुत्र था प्रहलाद और उत्तानपाद का जो पुत्र था ध्रुव, वो दोनों बड़े अति चरित्रवान हुए। आज भी हम उन सबको याद करते हैं। हमारे यहाँ जो पाटोत्सव का सत्संग होगा ना, उसमें इन सबके चरित्र आएंगे, बड़े बड़े दिलचस्प। धीरज आख्यान में बड़े दिलचस्प चरित्र हैं। एक एक चरित्र कितने दिनों तक गा सकते हैं, ऐसे ऐसे चरित्र हैं। जब आप उसकी कथा सुनोगे तब आपको अंदर से वो पैशन, धीरज कैसे हम रखें, जीवन में धीरज कैसे रखें, वो सब सिखाता है। तो और दूसरा, महाभारत के वन पर्व में एक बड़ा सुंदर आख्यान है और उस आख्यान में ऐसा लिखा है कि युधिष्ठिर और यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद उसके अंदर आता है। और यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद के अंदर यही बात आती है कि दुनिया में उस यक्ष ने पूछा कि पृथ्वी से भारी क्या है। यक्ष ने क्या प्रश्न पूछा? पृथ्वी से भारी क्या है और आकाश से ऊंचा क्या है और वायु से भी तीव्र चलने वाला क्या है और तीनों से भी असंख्य
असीम, विस्तृत एवं अनंत क्या है? उसके उत्तर में युधिष्ठिर ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, जो आज के इस प्रसंग को बड़ा सरल बनाता है। लिखा, पृथ्वी से भारी मां है। क्या लिखा? पृथ्वी से भारी मां है और आकाश से ऊंचा क्या है? पिता। मैंने अभी बोला था ना कि पिता उठाता नहीं, अपने कंधों पर बिठाता है और अपने कंधों पर बिठा करके दिखाता है कि जो मैंने नहीं देखा वो मेरा बेटा देखे, जो मैंने नहीं किया वो मेरा बेटा करे, वो मेरी बेटी करे, ऐसा पिता सिखाता है। तो कहते कि पृथ्वी से भारी मां, आकाश से ऊंचा पिता है और वायु से अधिक तीव्रगामी जो कोई हो तो वो है हमारा मन, और जो तीन को आदि से भी अधिक विस्तृत है वो है चिंता। इतना सुंदर जवाब दिया कि आकाश से ऊंचा कौन है? पिता, और पृथ्वी से भी भारी है मां। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना।
में दूजा नहीं है कोई खजाना। देखो भाई, माँ बाप से बढ़ करके किसी के लिए कुछ बढ़ करके नहीं है। इसलिए मैं आप सबको कहना चाहता हूं, जिन जिन संतानों के, जिन जिन बेटे बेटियों के माँ और बाप जिंदा है, तो भाई जितना हो सके जीते जी उनकी सेवा कर लेना। उनकी सेवा से ही परमात्मा प्रसन्न हो जाएंगे। और आप एक माला भी करोगे तो भगवान आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। और माँ बाप को दुखी करके आपने हजारों माला परिक्रमा की होगी तो भगवान को बिल्कुल भी स्पर्श करेगा नहीं और भगवान भी आपसे मुख मोड़ लेंगे। माँ बाप से बढ़कर इस जग में नहीं है कोई खजाना। जिसने आपको जन्म दिया है उसका कर्ज कैसे चुका सकता है? ऐसा हमारे शास्त्र, हमारे संत, हमारे कवि निरंतर गान करते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप सबको भगवान ऐसी शक्ति दे, ऐसा बल दे और ऐसा विचार शक्ति दे कि मेरे माँ बाप जीवित हैं तो जीते जी मैं उनको राजी कर लूं। अगर जीते जी माँ बाप प्रसन्न हो गए तो काल भी आपको नहीं अड़ सकता, आपका काल भी बांका नहीं कर सकता, बाल बांका नहीं कर सकता। जिसके ऊपर माँ बाप की छत्र छाया है उससे बड़ा भाग्यशाली इस जगत में कोई दूसरा नहीं है। इसलिए जीते जी माँ बाप जिंदा है तो उनकी सेवा कर लेना, उनको प्रसन्न कर लेना। अगर आपने बचपन में उन्होंने आपके लिए कितना कुछ किया है तो हम जीते जी जितना हो सके उसी का दिया उसको देना है, उसी का दिया उसको देना है। वो हमारे आरती गाते हैं ना, वो पिछली बार हमने आरती बजाई थी, पता हो तो आपको, बड़ी सुंदर आरती, जय जगदीश हरे। तो माँ बाप की सेवा करते यही सोचो कि भाई हमारा कुछ नहीं है, जो कुछ है इस माँ बाप का दिया हुआ है। लाइन गाई लेते चलो और क्या है। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। आप जनों के संकट, आप जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। माँ बाप की सेवा करते यही सोचो कि माँ बाप का दिया हुआ ही आज हमको ब्याज के रूप में उनको दे रहे हैं। माँ बाप की छत्र छाया हर पुत्र और पुत्री के ऊपर रहती है और उसी से वह फलीभूत होता है। भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ, जिस प्रकार से बाल घनश्याम ने, प्रभु श्री कृष्ण भगवान ने और रामचंद्र भगवान ने अपने माता पिता की सेवा कर उनको बड़ा प्रसन्न किया, वह भी आज हमको करना है। आज के इस सत्संग को भगवान के चरणों में समर्पित। और दूसरा मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमारे भारत भूमि और उसके अंदर भी हमारी गुजरात की भूमि और गुजरात की भूमि का जो कैपिटल जो अहमदाबाद, और अहमदाबाद में जो अभी 2-3 दिन पहले जो घटना घटी है, एयर इंडिया का जो विमान है बोइंग 787-171, तो उसके अंदर यात्री को कभी कोई गिनतियां चल रही है, लेकिन चलो जो काल का घटना था वो लिखा है शास्त्रों में। जब काल आता है तो सूखा तो जलता ही है,
लेकिन सूखे की चपेट में गीला भी जल जाता था। जब काल आता है ना तो वो ही नहीं देखता कि इसका समय आया कि नहीं आया, वो एक साथ ले जाता है। लेकिन हम एक काम जरूर कर सकते हैं, वो जितनी भी सद्गत आत्माएं हैं, भगवान उनके इष्ट देव की कृपा उन सब पर बरसे, और जहाँ कहीं भी आज रहे हैं उनके ऊपर परमात्मा की निरंतर कृपा बरसती रहे। मैं तो यह भी कहना चाहता हूँ, अगर हो सके ऐसी सद्गत जीवात्माओं के लिए आप कोई ऐसा पुण्य कार्य करें कि प्रभु जो सद्गत जीवात्माएं भी उनके लिए मैं ये पुण्य कार्य कर रहा हूँ। लेकिन अभी समूह के अंदर हम सब मिलकर के बड़े प्रेम से और उन सब सद्गत जीवात्माओं को भगवान स्वामीनारायण अपने धाम का सुख दे, और उन सबके परिवार को भी ऐसा बल दें कि उस संकट में से वह आसानी से निकल पाए। ऐसी भगवान की उन पर कृपा बरसे। बोलो स्वामीनारायण भगवान की जय।